सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां अगर आप टाटा पावर का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा स्टेबल मूवमेंट नजर आया एंड 358 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन टाटा पावर के अंदर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिया गया है। तो चलिए एक एक कंपनीज के बारे में, एक एक टारगेट्स के बारे में, एक एक ब्रोकरेज के बारे में, एक एक अपडेट्स के बारे में इन डिटेल्स के अंदर दोस्तों समझ लेते हैं। चलिएगा, बेसिकली टाटा पावर का बिजनेस आपको पता होगा कि कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और आने वाले फ्यूचर में लगातार डिमांड बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा लगातार पावर का कंजप्शन बढ़ रहा है, जिस वजह से टाटा पावर के पावर सेगमेंट के अंदर बेनिफिट आएगा। उसके साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल के अंदर भी काम करता है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट टाटा पावर को रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर भी मिलेगा। उसके साथ साथ सोलार के अंदर भी काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के अंदर भी काम करता है। यानी कि आप समझ सकते हो जो भी सेगमेंट के अंदर टाटा पावर काम करता है ना, वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। कहीं ना कहीं वही रीजंस की वजह से 2020 से लेके 2023 तक अगर आप यह कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा 1050% तक का रिटर्न 3 सालों में शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो आप समझ सकते हो कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है, उसके साथ साथ कंपनी के पैरामीटर्स अगर अच्छे हैं ना, और वो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी लॉन्ग टर्म में उन कंपनीज को, उन शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो चलिए ये जो टारगेट्स है ना, वो कभी आए हैं देखिएगा, एकदम फ्रेश अपडेट से, एकदम लेटेस्ट अपडेट से दोस्तों, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा 10 मिनट पहले ये अपडेट्स आ चुका है। द टाटा पावर शेयर सी बुल रन सिंस December 2023, हियर अ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग समय टारगेट दिया गया है। चलिए एक एक करके ब्रोकरेज फर्म के बारे में, टारगेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों अगर आप नाम देखोगे तो प्रभुदास लेलीदार के द्वारा, ये कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट प्रभुदास लेलीदार, इनके द्वारा टाटा पावर के अंदर टारगेट 380 रुपये का हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों जो भी टारगेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि जो टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, वो कितने दिनों में या फिर कितने महीनों में ये टारगेट अचीव होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। तो चलिए अगले ब्रोकरेज फर्म अगर आप बेसिकली देखोगे तो ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी अच्छा खासा टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी, यानी कि एंड ऑफ द दिस मंथ कंपनी क्या होगा, 385 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी का नज़र आ सकता है। उसके साथ साथ एक और टेक्निकल रिसर्च है जो कि प्रभुदास लेलीदार, इनके द्वारा भी दोस्तों वही हमें टारगेट दिया हुआ है। एक और ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम है शेयर खान। तो शेयर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 390 रुपये का हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म जिन्होंने बहुत अच्छे खासे टारगेट दोस्तों दिया हुआ है। टारगेट के साथ साथ स्टेटमेंट दोस्तों ऐसा है ना, जिस स्टेटमेंट्स की वजह से बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अभी देखिएगा इनका क्या स्टेटमेंट है, प्रभुदास लेलीदार के द्वारा, नहीं सॉरी, शेयर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, यस, इनके द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया गया है। The power sector is expected to grow strongly on the peak power demand supply shortfall over the next few years. Government has set ambitious target of 80 gigawatt of new thermal power and 321 gigawatt of new renewable energy capabilities by 2031 से लेके 2032। द टाटा पावर प्लान टू इंस्टॉल 1.5 से लेके 2 गीगावाट, यानी कि जो कैपेसिटी है ना 80 गीगावाट, उससे 1.5 या फिर 2% गीगावाट के आसपास कंपनी का टारगेट ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एवरी ईयर कंपनी इतना ज़्यादा पावर डेवलप कर पाएगा, ऐसे इनका मानना है। उसके साथ साथ द टारगेट टू इंक्रीज इट्स रिन्यूएबल पावर पोर्टफोलियो टू 70% बाय 2030, यानी कि टाटा पावर क्या करने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल पावर के अंदर ये इंक्रीज करने वाला है अपना पोर्टफोलियो 2030 तक 70% के आसपास, एंड करंटली कितना है, 20 से 25% है। तो आप समझ सकते हो कि करंटली नंबर बहुत कम है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। और अगर कोई भी स्टेटमेंट टाटा ग्रुप के द्वारा अगर दोस्तों पास होता है ना, तो वो स्टेटमेंट 100% फुलफिल हो जाता है। इनका मानना है कि इनका जो एबिटा है, रेवेन्यूज है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो डबल होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। तो आप समझ सकते हो इतना गजब का हमें इन्होंने स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ
एंटिक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टाटा पावर के अंदर टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे तो 450 रुपए का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि टारगेट कंपनी का बहुत बड़ा है। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कितने शेयर आपके पास टाटा पावर के हैं, कौन से प्राइस रेंज के आसपास आपने खरीदारी किया है, और जो टारगेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया 380, 390, 450, वो कितने दिनों में कितने महीनों में टारगेट अचीव होगा, वो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ बताना। देखिएगा अभी टाटा पावर के अंदर देखोगे तो लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है, एम ऑर्डर लग चुका है, जिसके अंदर 2630 क्वांटिटीज़ का हमें अच्छे खासा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा कल के दिन अच्छे खासे रैली हमें नजर आ सकती। उसके साथ साथ बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिसंबर महीने का भी डेटा आ चुका है, जहां दिसंबर महीने के अंदर 68 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 21 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें नजर आई है। और ये जो डेटा मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड्स हमें टाटा पावर के अंदर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर लगातार खरीदारी किया। वही सिमिलर तरीके से विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे इनके द्वारा भी लगातार खरीदारी किया, और आईईएक्स के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों कि बहुत ही जल्द एक बड़ी रैली हमें आईईएक्स के अंदर नजर आ सकती है। तो अपनी रडार के ऊपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रडार के ऊपर, आईईएक्स के ऊपर फोकस्ड करना। अगर आपने खरीदारी नहीं किया तो स्टडी एनालिसिस करना और उसके बाद डिसीजन लेना। लेकिन जो लोग खरीदारी करना चाहते हो करंटली बहुत अच्छे खासे अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के आसपास हमें मिल रहा है। आप स्टडी एनालिसिस करके अपना डिसीजन ले सकते हो। तो टाटा पावर की अगर बात की तो जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, जैसे जैसे कंपनी आपको डिप्स के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। क्योंकि अभी कंपनी का कोई हमें यहाँ सपोर्ट लेवल नजर नहीं आ रहा, कोई यहाँ रेजिस्टेंस लेवल नजर नहीं आ रहा। लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी हमें आ रहा है। तो निवेश करने का सही मौका क्या था, कब हमने निवेश किया था? 210 रुपए के आसपास हमने निवेश किया और 240 रुपए के आसपास हमने निवेश किया। वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनके साथ साथ हमने क्या किया था, 50 डेज का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज का चार्ट भी हमने डिस्कस किया था। तो उस हिसाब से हम लोग अच्छे खासा प्रॉफिट हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो लोगों को भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो टाटा पावर बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देगा। चलिए अगले कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में बहुत बार हमने शेयर किया था कि कंपनी के अंदर तेजी दोस्तों आने वाला है। कंपनी ने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन ये ब्रेकआउट के साथ साथ रिटेज भी किया है और यहाँ निवेश करने का सही मौका है। और कंपनी बहुत अच्छा खासा ब्लास्ट हमें नजर आया। आज के दिन भी अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे तो यह 2.5% तक की तेजी तो आपको दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें इन्फोसिस के अंदर गैप अप ओपनिंग नजर आया था, जिसके अंदर 3.5% से लेकर 4% तक की तेजी हमें ओवरऑल इन्फोसिस के अंदर आज के दिन नजर आया एंड 1650 रुपए के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। तो बहुत सारे लोग पहले ही यह डिसीजन ले चुके थे कि आईटी सेक्टर का रिजल्ट फिर हमें बुरा आएगा, इसके बाद कंपनी गिरावट होगा, तो चलिए क्या कर लेते हैं, इस कंपनी से एग्जिट कर लेते हैं। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचएल टेक, हर एक कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बिकवाली नजर आई थी रिटेलर्स की। लेकिन अभी हुआ क्या, यह भी खबर 53 मिनट्स अगो यानी कि 1 घंटे पहले खबर आया है। ये खबर देखिएगा, टीसीएस, इन्फोसिस एंड अदर आईटी मेजर एड $22 बिलियन इन मार्केट वैल्यू इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशन। यानी कि जैसे लोगों को पता चला कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तेजी लोगों को दिखने लगा, वैसे लोग लगातार निवेश कर रहे हैं विप्रो के अंदर, टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, एचएल टेक के अंदर, टेक महिंद्रा के अंदर। हर एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा मार्केट वैल्यू हमें लगातार ग्रो हो रहा है। मार्केट वैल्यू बढ़ना यानी कि क्या समझिएगा, लोगों का बहुत अच्छा खासा निवेश हमें इन कंपनीज की ओर नजर आ रहा है। और ऑलमोस्ट हमें 20 घंटे पहले एक टारगेट दिया गया था शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, आप देख सकते हो इन्होंने इन्फोसिस के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया एंड टारगेट प्राइस 1850 रुपए के आसपास ये दे चुके हैं। और इन्फोसिस के अंदर लगातार दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर इम्पैक्ट आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, लेकिन लंबे समय के लिए कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इन कंपनीज का जो पास्ट का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अच्छा है। तो जिस हिसाब से आज के दिन डिलीवरीज देखोगे तो 69 से लेकर 70% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। चलिए टेक्निकल चार्ट दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था आप सभी को याद होगा। बहुत सारे लोगों दोस्तों चैनल वीडियोस के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा होगा टेक्निकल एनालिसिस वाला, बहुत सारे लोगों को पता है कि हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिएगा यही इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस लेवल, नीचे से एक लगातार दोस्तों ट्रेड लाइन नजर आए हैं, लगातार कंपनी एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था। देखिएगा जैसे जैसे कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आते हैं वैसे वैसे कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा था।
तो लगातार कंपनी ने सपोर्ट लिया। ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार एक रेजिस्टेंस लेवल आया था। इससे पहले भी बहुत बार कंपनीज के द्वारा हमें रेजिस्टेंस फेस किया था, लेकिन रिसेंटली हुआ क्या, मैं थोड़ा जूम करना चाहूंगा। कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट हुआ था, आप सभी को पता है। उसके बाद रिटेस्ट किया था और जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी रिटेस्ट हो चुका है, इस पॉइंट के आसपास निवेश करने का अच्छा मौका है। तो जिन लोगों ने इस पॉइंट के आसपास निवेश किया उन लोगों को भी अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलने वाला है, आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आपको 1800 रुपए का टारगेट बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द नजर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ 37 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और आज के दिन इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 19% तक की तेजी नजर आ चुकी है। हम लोग बात करें एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है ना कि 1:2 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया। इसका मतलब आपको 2 के बदले 1 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।